हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। इस वक्त जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टाइम हो रहा है 1:55 और बाजार अभी भी चल रहा है। अब तक मार्केट जो है क्लोज नहीं हुई है और इस रनिंग मार्केट में हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी 2:30 बजे के बाद तो हम ट्रेड करते नहीं है। आधा घंटा ही सिर्फ बचा है। हो सकता है कि वीडियो को रिकॉर्ड करते करते वो टाइम भी कवर हो जाए और फिर हम पूरा 2:30 बजे तक की मार्केट को हम लोग देख लेंगे। फिलहाल इस वक्त वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मार्केट के क्लोज होने के बाद शायद वीडियो रिकॉर्ड करने की जो है फुर्सत ना मिले, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बिजी चल रहा है तो टाइम अलाउ नहीं कर पा रहा है ज़्यादा टाइम देने के लिए, तो मैं उस टाइम पे नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए इस वक्त ही अभी इस पोस्ट मार्केट को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो हम लोग चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर और ओपन कर लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो आज सुबह मॉर्निंग में जब निफ्टी ओपन हुई तो 9:15 की ये पहली टिक का डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हैं टाइम और डेट दोनों भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 सितंबर 2024 का डेटा है, सुबह के 9:15 का है। यानी कि जब आज के दिन की मार्केट ओपन हुई थी तो आज के दिन की मार्केट का जो पहला टिक था वो टिक आप लोगों के सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बाजार में क्या चीज़ें नज़र आई। पहली टिक में हमें ये चीज़ नज़र आई कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,300 के ऊपर है, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का है, और ये वीक टुवर्ड टॉप है, या सॉरी ये वीक टुवर्ड बॉटम है 25,250 पे। बात करें अगर सपोर्ट की तो हमें सपोर्ट नज़र आया 25,000 के ऊपर, जो कि ओआई का है और ये अपनी ही जगह पे स्ट्रांग है। ऐसी कंडीशन में हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का एक बियरिश सिनेरियो हमें नज़र आता है, जो हमें ये बताता है कि हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बिग वाली का ट्रेड करना है। हम नीचे से खरीदारी की ट्रेड नहीं कर सकते। ये हमें पहली ही टिक पे हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि और आगे सिनेरियोस में क्या क्या चेंजेस हुई, क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं। ठीक है, और इस टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे जो मैजिकल लाइंस खींची थी, 4 मैजिकल लाइंस, वो यहाँ पे है ऑलरेडी प्लॉटेड हैं, जिसे मैंने कुछ 9:25 या 9:30 पे मैंने खींचा था। जिस टाइम पे भी इन मैजिकल लाइंस को हम लोगों ने ड्रॉ किया था, मार्क किया था, उसी टाइम पे मैंने इसे टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था। तो आप लोग अगर चाहें तो टेलीग्राम पे जाके उसका टाइम वगैरह देख सकते हैं कि मैंने कब उसे मार्क किया था। ठीक है, खैर उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली थी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने कुछ नाम्स भी लिखे हैं, जैसे EOR है, EOR+1 की भी लाइन है जो कि ऊपर है। ठीक है, EOR+1, EOR-1, EOS और EOS-1। टोटल आज हमने 5 लाइन्स खींचे थे। नॉर्मली क्या होता है, रोज हम लोग 4 लाइन्स में अपना काम चला लेते हैं, पर आज 5 लाइन की जरूरत थी तो आज हमने 5 लाइन को खींचा था। अब इन लाइंस ने किस तरीके से काम किया और कैलकुलेटर पे हमें क्या चीज़ें देखने के लिए मिली है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9:16 पे हमें क्या नज़र आता है, 9:16 पे हमें ये नज़र आता है कि हमारा रेजिस्टेंस अभी भी वैसा ही है। रेजिस्टेंस दोनों का ही है, जो कि वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, वॉल्यूम की वजह से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है। बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट 25,000 से अब ये वीक टुवर्ड टॉप है 25,200 पे। ठीक है, जो कि अब ये सपोर्ट वॉल्यूम और ओआई दोनों का ही है और ये वीक टुवर्ड टॉप है। जहां पे मुझे ये चीज़ पता चली कि सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है यानी कि सपोर्ट बुलिश है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है यानी कि रेजिस्टेंस बियरिश है। यहाँ पे मैं ये समझ गया कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 नंबर सिनेरियो है, जो कि कंसोलिडेटेड होता है, जहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो गेम ऑफ परसेंटेज को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में बाजार की जो रेंज हम मानते हैं कि बाजार मैक्सिमम EOR+1 तक जा सकता है और मैक्सिमम बाजार जो है EOS-1 तक जा सकता है। फिलहाल -1, फिलहाल तो EOS ही काफ़ी नीचे है, क्योंकि EOS अभी जो है वो 25,000 से नीचे होगा और 25,000 के ऊपर हमारा सपोर्ट नज़र आ रहा है। बट हमें पता है कि जब भी बाजार के अंदर रेंज बड़ी होती है तो कुछ टाइम में बाजार अपने इस रेंज को छोटा करने की कोशिश करता है। फिलहाल बाजार के अंदर 500 पॉइंट की रेंज नज़र आ रहे हैं, 500 नहीं बल्कि देखा जाए तो 600 पॉइंट की, क्योंकि अगर हम सिर्फ EOS से EOR को अगर हम लोग देखें तो EOS 25,000 और EOR 25,300, सॉरी 300 पॉइंट की रेंज हमें ऐसे नज़र आती है। और अगर मैं +1 और -1 को भी ऐड करूं तो 400 पॉइंट हो जाती है। मैंने पहले 600 पॉइंट और 500 पॉइंट कह दिया था, लेकिन वो 300 पॉइंट और 400 पॉइंट है। 400 पॉइंट की रेंज हमें टोटल नज़र आती है और 300 पॉइंट पे हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। निफ्टी की नॉर्मल जो चलने की रेंज होती है उमूमन जो हम लोग देखते हैं वो 150 पॉइंट की होती है, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, इस तरीके से चलती है। और नॉर्मली हमने ये चीज़ कई मरतबा देखा है
कि अगर बाजार के अंदर रेंज बड़ा होता है तो बाजार अपने रेंज को छोटा करने की कोशिश भी करता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें और क्या चीजें नजर आती हैं। फिलहाल ना ही तो हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है, ना ही तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल रहा है। बाजार बीचों बीच में खड़ा है। ट्रेड करने के लिए हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो चाहिए। अगर हमें रिस्क भी लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेंगे। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा रिस्क ले सकता हूँ तो मैं EOR-1 से भी रिस्क लेने के बारे में सोच सकता हूँ, जो लेवल है 25,280 का। ठीक है, बाजार चला है 250, यानी कि और 30 पॉइंट ऊपर अगर हमें मार्केट मिलता है तो हम ट्रेड लेने के बारे में रिस्क ले सकते हैं। और आगे चलते हैं, क्या हुआ यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ तो भी चेंजेस है, क्या है, पहले 200 पे था, नहीं अभी भी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अभी भी हमारा रेजिस्टेंस 25,300 से 25,250 पे वीक टुवर्ड बॉटम, और सपोर्ट हमारा 25,000 से 25,200 वीक टुवर्ड टॉप। ठीक है, और आगे चलते हैं, अभी भी कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल सेम है। मार्केट बीचों बीच में चल रही है, ना ही तो हमें टॉप मिल रहा है ना ही तो बॉटम मिल रहा है। बाजार चला है 25,251 पे और हमें चाहिए कम से कम 280 पे। बाजार चला है 25,240 और हमें चाहिए 280 पुट की ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, और वेट करते हैं, एक एक टिक को देखेंगे, क्योंकि हर एक टिक बाजार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हर एक चीज़, हर एक टिक के साथ में कई मरतबा क्या होता है कि हमारा माइंडसेट चेंज होते रहता है, तो इसलिए हम लोग हर एक टिक को देखने की कोशिश करेंगे। अब बाजार चला है 25,212 पे, यानी कि अगर हम लोगों ने 25,280 से अगर हमने ट्रेड को इनिशिएट भी किया होता है ये वाले लेवल से, तो कहीं ना तो कहीं अब हम अपने टारगेट से भी नीचे पहुंच चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे तो हमें ट्रेड मिली ही नहीं, वो एक अलग चीज़ होगी, हमें ट्रेड मिली ही नहीं, लेकिन अब बाजार उससे नीचे चल रहा है, एक डाइवर्जन बाजार नीचे चल रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन नीचे बाजार चल रहा है, और बाजार की जो रेंज हमें नजर आ रही है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 नजर आ रही थी। इस बीच में एक चीज़ और हुई, क्या हुई, इस बीच में एक चीज़ ये हुई कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। 25,300 से हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 25,250 पे। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस साइड में अभी भी बेरिश प्रेशर है और सपोर्ट साइड में बुलिश प्रेशर है, क्योंकि सपोर्ट WTT है। ठीक है, तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की साइड में शिफ्ट हो चुका है। अब अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ट्रेड बनाता हूँ 25,280, तो ये मेरे लिए काइंड ऑफ रिस्की हो सकती है। और अगर मैं टोटली मैं सेफ ट्रेड 100% सेफ ट्रेड की बात करूँ तो मैं 25,300 से करने की कोशिश कर सकता था। वैसे तो इस बाजार के अंदर कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, क्योंकि बाजार सुप्रीम है, बाजार किसी भी साइड का मूवमेंट दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। बट ये LTP कैलकुलेटर की थ्योरीज के हिसाब से जो सेफ ट्रेड होगी, मैं उस सेफ ट्रेड को एकदम से सेफ करने की बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे 25,300 के आसपास में पहुँचते पहुँचते वो पूरी तरीके से सेफ हो जाती है हमारे लिए। या फिर ये कह लें कि 25,300 के जो एक्सटेंशन होगा उस एक्सटेंशन से वो ट्रेड लेना हमारे लिए सेफ हो सकती है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। फिलहाल मार्केट कहाँ चल रही है, मार्केट चल रही 25,212 पे, और ट्रेड लेने की जो सही जगह हमें नजर आ रही है वो 280 नजर आ रही है। ठीक है, और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे हम लोग। 280 को हमने यहाँ पे मार्क किया है EOR से। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा न्यू EOR बन चुका है। ठीक है, जिस टाइम पे हमने इस लाइन को मार्क किया था उस टाइम पे हमारा न्यू EOR बन चुका था, इसलिए इसे हमने न्यू EOR लिखने बजाय हमने डायरेक्टली EOR ही लिख के मार्क किया है, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट अपने रेंज को छोटा ही कर रहा है ना। तो इसलिए हमने डायरेक्टली उसे न्यू EOR लिखने के बजाय EOR ही लिख दिया है। और आगे चलते हैं, 25,221 पे मार्केट चल रहा है, टाइम हो रहा है 9:30, और सपोर्ट अभी भी WTT है, रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, अभी भी सेम है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट टिक में भी सेम है। एक एक टिक को हम लोग देखते हुए समझते हुए आगे की साइड में बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं अगर कोई सिनेरियो चेंज होता है तो बाजार अभी भी 25,213 वहीं पे बाजार चल रहा है, ना ही तो अभी तक हमें कहीं से कॉल में एंट्री मिली है ना ही तो पुट में एंट्री मिली है। यहाँ पे एक चीज़ क्या हुई, यहाँ पे कब हुआ, थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस चलते हैं और देखते हैं ये कब हुआ चेंजेस। 9 बज के यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ कि हमारा जो सपोर्ट है वो भी टॉप से सॉरी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है। 25,000 से 25,200 पे सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो चुका है। ये कब शिफ्ट हुआ, 9:31 पे, 9:31 पे। ठीक है, 9:31 9:32 पे क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, यानी कि ये जो रेंज को मैं छोटी करने की बात कर रहा था वो रेंज यहाँ पे हमें छोटी होती हुई नजर आ रही है। पहले ये रेंज हमें 300 से 400 पॉइंट की नजर आ रही थी, अब ये रेंज हमें कितने पॉइंट की नजर आ रही है, तो अब ये रेंज हमें नजर आ रही है 25,200 से 25,250, यानी कि देखा जाए तो 50 पॉइंट। और अगर मैं बात करूं कि इसके एक्सटेंशंस की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे ये +1 जा सकती है और यहाँ पे ये -1 जा सकती है ना। अगर मैक्सिमम अगर मैं रेंज की बात करूं EOR +1 और EOS
-1 की। तो ऐसी कंडीशन में ये बाजार कहाँ जा सकता है, 25,150 के पुट साइड से लेके 25,300 के कॉल साइड के डाइवर्जन तक ये मार्केट जा सकता है। अगर देखा जाए रेंज कितने पॉइंट की होगी तो 50, 100, 150 से 200 पॉइंट अभी भी मतलब रेंज। अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूँ तो वो रेंज 150 से 200 पॉइंट होगी। और अगर मैं नॉर्मल इस तरीके से बात करूँ कि इसकी रेंज कितनी होगी तो 50, 100, 150 पॉइंट की रेंज यहाँ पे हमें नजर आ रही है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की। मार्केट कहाँ चले, 25,218। अब यहाँ पे न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल क्या आ रहा है, 25,190। ठीक है, यानी कि बाजार यहाँ से कम गिर जाए 20 पॉइंट या 30 पॉइंट नीचे, तब हम यहाँ से कॉल की ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम सिनेरियो नंबर 9 में रिस्की ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं तो हालांकि हमने जो लाइन मार्क किया था वो लाइन कहाँ था, हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वो था 25,183। ठीक है, 83 पे हमने लाइंस को मार्क किया था। ठीक है, यानी कि हम 80 का इंतजार कर रहे थे और मार्केट अभी चल रहा था 25,220 मान लेते हैं, यहाँ पे चला यानी 40 पॉइंट नीचे। या तो बाजार मुझे यहाँ से 40 पॉइंट नीचे चाहिए कॉल की ट्रेड बनाने के लिए, या तो बाजार मुझे यहाँ से 40-50 पॉइंट ऊपर चाहिए पुट की ट्रेड बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि आगे हमें और क्या चीजें नजर आई। ठीक है, अगर मैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करूं तो दोनों ही साइड में शिफ्टिंग्स हुई हैं, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दोनों में से किसी भी साइड में होगी तो वो कम से कम 9:30 से लेकर 3 घंटा यानी 12:30 के बाद ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगी। अदरवाइज कोई भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दोनों भी साइड में पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं, कंटिन्यू हम लोग एक बार टिक बाय टिक करके हम लोग डेटा को देखते हुए चलेंगे। अभी भी डेटा बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ओआई वीक टू बॉटम होने की कोशिश कर रही है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और आगे टिक बाय टिक करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:45। 9:45 पे क्या हुआ, 9:45 में मेरा जो रेजिस्टेंस है जो कि पहले टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ 25,300 से ये शिफ्ट हुआ है 25,250 पे, और अब ये यहाँ से वीक टू बॉटम हो गया। ओआई की वजह से ये वीक टू बॉटम हो गया, अगेन वीक टू बॉटम, पहले टॉप से बॉटम पे शिफ्ट एंड अगेन वीक टू बॉटम हो गया, यानी कि डबल बेयरिश प्रेशर है। देखा जाए तो ब्लड बाथ होता है, लेकिन हम इसे ब्लड बाथ नहीं कंसिडर कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है ना, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ब्लड बात नहीं होगा, क्योंकि मेरा सपोर्ट जो है वो बुलिश है और रेजिस्टेंस जो है वो बेरिश है, डबल बेरिश है। अगर देखा जाए तभी भी ब्लड बात यहाँ पे कंसिडर नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेरिश होती हुई हमें यहाँ पे नजर आ रही है। और मार्केट चला 25,200 पे, 205 पे चली तो उसे हम 200 कंसिडर कर लेते हैं, मार्केट अभी भी वहीं पे चल रही है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमें क्या चीज़ें यहाँ पे नजर आती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं, टिक बाय टिक हम पूरा डेटा देखेंगे। 9:47, 9:48, 9:49, 9:50। जब तक हम लोग डेटा को टिक बाय टिक करके आगे की साइड में चल रहे हैं, जब तक के लिए अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे पहले ये वॉल्यूम को आप देखेंगे 25,300 की वॉल्यूम तो ये कि ये 90% थी, और 25,200 की जो वॉल्यूम है वो भी 90% है। यहाँ पे 90.71% था, यहाँ पे 90.62% है। अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ये येलो बॉक्स भी यहाँ पे आ गया। इससे क्या कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमारा रेजिस्टेंस वो पहले से ही ओआई की वजह से वीक टू बॉटम हुआ था, और अब ये जो वॉल्यूम हमारी जो येलो बॉक्स बनाई है वो भी उसी स्ट्राइक प्राइस पे बनाई जहाँ पे ऑलरेडी वो वीक टू बॉटम था, तो यानी ये अभी भी वीक टू बॉटम है। ठीक है, कुछ खास चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया है। और आगे बढ़ते हैं, टिक बाय टिक हर एक डेटा को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 9:55, 9:56, 9:57, बिल्कुल ही सेम डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है। जब तक कि हम लोग टिक बाय टिक आगे चल रहे हैं, जब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी सितंबर की जो न्यू बैच है वो स्टार्ट होने वाली है। 10 तारीख या 12 तारीख से वो बैच स्टार्ट की जाएगी, तो अगर आप चाहें तो उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसकी फ़ीस बहुत ही कम है, अंडर 1000 रुपीज़ की फ़ीस है, और उस क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपके लिए अवेलेबल होगी नवंबर एंडिंग तक। ठीक है, अगर आप बैच को ज्वाइन करते हैं तो जो भी लाइव क्लासेस चलेंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स नवंबर एंडिंग तक अवेलेबल होगी। क्लास का टाइम होगा मॉर्निंग में 8 से 9 का, यानी हम लोग सुबह 8 से 9 हम लोग क्लास करेंगे, उसके बाद में हम लोग बैठ के मार्केट देखेंगे। मार्केट में अकेले देखूंगा, आप लोगों के साथ नहीं देखूंगा। इनकेस किसी दिन ऐसा होता है तो हम लोग साथ में भी मार्केट को देख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मैं लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ना ही तो करा रहा हूँ, क्योंकि
क्योंकि से भी अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी नियम को तोड़ेंगे नहीं, नियम का पूरा पालन करेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो देखने लायक बताने लायक होगी तो लर्निंग पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए मैं आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो कोई भी कॉल लेने के लिए या पुट लेने के लिए कोई भी कॉल टिप्स वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो वो सिर्फ तब होगा जब आप लोग ये चीज़ के लिए एकदम मेच्योरिटी दे दें कि आप मेरे व्यूज़ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड आपको अपने व्यूज़ पे करना है। मैं आपको सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर को समझना सिखाऊंगा। एलटीपी कैलकुलेटर ये जो टूल है ये सिर्फ हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें ट्रेड्स नहीं बता रहा है हमें कहाँ से ट्रेड लेना। हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हम डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की थियोरीज के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:12 और 10:12 पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि पहले 25,300 से शिफ्ट हुआ था 25,250 पे, वो अब फिर से यहाँ से शिफ्ट हो चुका है 25,200 पे। ठीक है, ये अभी भी सिर्फ शिफ्टिंग्स हुई हैं और अभी भी हमारा रेजिस्टेंस उसी तरीके से बेयरिश है और सपोर्ट हमारा बुलिश है, क्योंकि सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। 10:12 का टाइम हो गया और आगे चलते हैं। मार्केट अभी भी 25,200 पे ही चल रही है और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी वैल्यूम भी वहाँ पे शिफ्ट होगी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हुआ था कि ये रियर के सिनेरियो के हिसाब से WTT है, जो कि कुछ लोगों ने ग्रुप के अंदर भी मैसेज किया था, लेकिन ये रियर के सिनेरियो नहीं है। रियर के सिनेरियोज क्या है वो मैंने कई मरतबा समझाया है, यूट्यूब पे भी उसकी वीडियो फ्री में अवेलेबल है। आप लोगों को ऊपर आई बटन में भी उसकी लिंक मैं दे दूंगा, नहीं तो फिर आपको वीडियो के एंड में आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से रियर के सिनेरियो वाला जो वीडियो है उसे एक बार देखें, वहाँ से आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। 10:16, 10:17, 10:18, 10:19, 10:20, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। मार्केट अपनी ही जगह पे खड़ी है, मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज हो चुकी थी। 10:22, 10:23 का टाइम हो रहा है। मार्केट इस वक्त कहाँ है, 10:22, मार्केट इस वक्त यहाँ पे कहीं चल रही है, यानी कि अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट चल रही है और मार्केट अब तक यहीं पे चल रही है ना। तो इसके आगे तो वैसे तो पोस्ट मार्केट की कोई ज़रूरत नहीं, बट फिर भी एक बार हम लोग फास्ट में हम लोग पूरे डेटा को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। हर एक टिक को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम में ना नज़र बना के रखने वाली एक चीज़ क्या थी, नज़र बना के रखने वाली ये एक परसेंटेज थी आज के दिन में, जो कि इंपॉर्टेंट थी। 25,100 कॉल साइड के वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे इसकी परसेंटेज कितनी दिख रही है, 77.56, और यहाँ पे इसकी परसेंटेज कितनी है, 77.60। अगर इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है इसके मुकाबले, ठीक है, 25,100 की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है 25,000 के मुकाबले, तो क्या होगा, ये नया वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा और ये प्योरली ब्लड बाथ कंडीशन में आ जाएगी मार्केट। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की चीज़ें आगे पता चलेगी। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 10:29, लो सेम टाइम पे 10:29 पे ही क्या हुआ, नेक्स्ट टिक पे ही हमें ये चीज़ देखने के लिए मिल गई कि यहाँ पे येलो बॉक्स जनरेट हो गया, यहाँ से येलो बॉक्स जो है जा चुका है। अब क्या है, अब हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी बेयरिश है और सपोर्ट भी हमारा बेयरिश है। अब रेजिस्टेंस भी बेयरिश है, सपोर्ट भी बेयरिश है, ऐसी कंडीशन में होता है ब्लड बाथ। अब ब्लड बाथ की कंडीशन में अगर हम चाहें तो हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, ट्रेड लेने के लिए हमारे पास सही प्लेस कौन सी है, तो न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग देखते हैं। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि हमें नजर आ रहा है इस वक्त 216, हालांकि जो हमने मार्किंग किया है लाइन, तो लाइन के हिसाब से वो 233 है। क्यों, ये था पहले 250 के लेवल से जब हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था तो वो हमें मिल रहा था 25,288 पे। ठीक है, जब हम लोगों ने 250 के लेवल से निकाला था यहाँ से, लेकिन अब नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 25,200 पे, यानी कि जो हमारा EOR-1 था वो है, और EOR-1 का लेवल जो हमने मार्क किया था वो था 25,233, यानी कि अगर मार्केट मुझे यहाँ पे कहीं मिलता है तो मैं ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। इस वक्त टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:29, यानी 10:30। 10:30 वाली कैंडल कौन सी है, यहाँ पे मार्केट इस वक्त यहाँ पे कहीं चल रही है। 10:30 की कैंडल ये वाली कैंडल है, और जस्ट 10:29 यानी ये कैंडल क्लोज हो रहा है। मार्केट इस वक्त यहाँ पे चल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अपने चल रहा है। ठीक है, हमें मार्केट कहाँ चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चाहिए। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से भी हम ब्लड बाथ की कंडीशन में ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि ब्लड बाथ है तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन नीचे से भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाके हम पुट की ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते हैं, और क्या होगा जब
बाजार अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे जाएगा तो बाजार सपोर्ट से नीचे कितना चले जाएगा, एक डाइवर्जन है, दो डाइवर्जन, उससे ज्यादा बाजार सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, हम लोग यहाँ पे किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि बाजार अपने सपोर्ट से और नीचे गिरे तो बाजार कितना नीचे गिरेगा, है ना। इसलिए जनरली मैं देखो कई मरतबा मैं ऐसे भी बताता हूँ कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हैं तो हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के -1 से ट्रेड नहीं ले सकते हैं बेयरिश ट्रेड, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के +1 से बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का लेवल एक ही होता है। तो हम उसी लेवल से ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे पुट की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नहीं कर सकता हूँ, वहां पे मेरे फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा, हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मेरे फंसने के चांसेस भी वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं जो भी ट्रेड करूंगा मैं ये कोशिश करूंगा कि पहले मैं अपने लॉस को बचा सकूं, उसमें मेरा लॉस ना हो। ठीक है, फिलहाल कंडीशन यहाँ पे क्या नजर आ रही है, फिलहाल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस के अंदर 2 बार बेयरिश प्रेशर है, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर क्लियर ब्लड बात है और सपोर्ट भी बेयरिश हो गया, तो एक क्लियर ब्लड बात हमें नजर आ रहा है, लेकिन ट्रेड लेने वाला प्लेस हमें नहीं नजर आ रहा है। अगर हम ट्रेड यहाँ से लेते हैं 25,229 जो कि 25,233 का लेवल था, अगर हमें यहाँ पे मार्केट मिलती है तो यहाँ से यहाँ का एक डाइवर्जन पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, फिर 2 डाइवर्जन 3 डाइवर्जन हम सोच सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एक डाइवर्जन अगर मुझे लेना है तब भी मैं ये न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाने की बात करूंगा, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहां तक भी मार्केट गया नहीं है। और आगे चलते हैं 10:31, 10:32, 10:33, हर एक टिक को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि और हमें कैलकुलेटर में आज क्या क्या चीज़ें नज़र आई हैं, क्या किसी को ट्रेड मिला है या नहीं मिला है। फिलहाल मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो आज के दिन में मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया है, मुझे एक भी ट्रेड क्लियरली मुझे नज़र नहीं आई, तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। अगर आप लोगों ने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया हो तो आप अपने ट्रेड का टाइम मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ में आप ये बता सकते हैं कि उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, वो चीज़ें भी आप चाहें तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। जिसका भी जो भी टाइम होगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी हो सकता है कि कोई ट्रेड मुझसे मिस हुई हो तो शायद आप लोगों के एक्सप्लेन करने की वजह से वो मुझे सीखने के लिए मिल जाए, मुझे समझ में आ जाए, तो उन चीज़ों को मैं भी देखूंगा और अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। सिनेरियो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम सिनेरियोज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। टाइम हो गया दोपहर के 11 बजे, 10:59 और ये हो गया 11 बजे की टिक आप लोगों के सामने है। अभी भी सिनेरियो सेम है कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे 2 मरतबा शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है और मार्केट कंटिन्यूसली इसी तरीके से चल रही है। लाइव मार्केट में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, दोनों अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, 25,150 से 25,100 पे यहाँ पे येलो बॉक्स नजर आ रहा है, जो कि 150 शायद यहाँ पे शिफ्टिंग हुई होगी। देखते हैं आगे क्या हुआ है, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। सेम ही सिनेरियो है, फिलहाल तो बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। कंटिन्यू आगे करते हैं, हर एक टिक को देखेंगे। हम मैं चाहूँ तो डेटा को स्किप भी कर सकता हूँ, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का डेटा स्किप कर करके देख सकते हैं, लेकिन हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं। हम लोग हर एक डेटा को देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं, 2x 3x करके स्पीड इसकी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को जो है स्किप ना करें। ठीक है, क्योंकि हर एक टिक को देखना इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। अगर आप वीडियो की हर एक टिक को देखेंगे तो शायद आपको कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो के अंदर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, इस पोस्ट मार्केट के अंदर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ सीखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, OI अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गई। ठीक है, OI स्ट्रांग हुई है, लेकिन क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे अब वीक टू टॉप मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये यहीं से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, 25,250 से ये शिफ्ट हुआ 25,200 पे, इसलिए मैं इसे वीक टू टॉप नहीं कंसिडर करूंगा। इसे मैं अभी भी क्या क्या कंसिडर करूंगा, स्ट्रांग कंसिडर करूंगा कि टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया है। बाहर जाने के लिए, क्योंकि वीकनेस तो हमें चाहिए होती है, जब भी कभी भी OTM की साइड में वीकनेस आती है तो हमें चाहिए कि दोनों ही फैक्टर्स का वीकनेस हो, तो ही हम इसे वीक मानेंगे। अगर दोनों ही फैक्टर्स का रेजिस्टेंस है तो दोनों ही फैक्टर OTM के साइड में अगर वीक होते हैं तो ही हम इसे वीक टू टॉप मानेंगे, अदरवाइज वीक टू टॉप नहीं मानेंगे। और यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है, जो कि हमें ये भी पता ही है कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे। इनकेस वॉल्यूम अगर यहाँ से उठ के यहाँ पे अगर अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर लेती है, तब भी हम उसे वीक टू टॉप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि OI हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर वीकनेस चाहिए तो वीकनेस दोनों ही साइड में मिलनी चाहिए। 11:30 हो गया, 11:31, 11:32, डेटा अभी भी बिल्कुल ही सेम है।
और आगे चलते हैं। 11:33, 11:34, बिल्कुल ही सेम डेटा है। डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं, मार्केट में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, करते हैं डेटा को आगे कंटिन्यू। बिल्कुल ही सेम डेटा है, डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज चल रही है 88। अगर ये येलो बॉक्स जो कि यहाँ पे मुझे 25,100 पे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा सपोर्ट विक टू बॉटम हो रहा है, अगर ये येलो बॉक्स वहाँ से हटके 25,150 पे बन जाता है तो क्या उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ सकती हैं हमारे सिनेरियोज में? तो पहली चीज़ तो ये है कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि क्या 25,100 का वॉल्यूम का येलो बॉक्स अगर वहां से उठ के 25,150 के वॉल्यूम पे बन जाता है तो क्या उससे सिनेरियोज के अंदर कोई चेंजेस आ सकती है? अगर आ सकती है तो बताइए कि क्या चेंजेस आ सकती है, और अगर नहीं आ सकती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर इसका आंसर दूं आप लोगों को तो मैं बताऊंगा कि उससे कुछ खास चेंजेस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो वीकनेस है वो वीकनेस बॉटम की तरफ ही बनी रहेगी, वो एक नए प्लेस पे विक टू बॉटम हो जाएगी, है ना। अच्छा, वहां पे अगर ये ब्लू बॉक्स यहाँ पे होता और यहाँ पे विक टू बॉटम बनता, ठीक है, तब तो खैर कोई चेंजेस नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 11:58 पे क्या हुआ, यहाँ से वॉल्यूम वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यानी कि ये जो पहले बॉटम से 25,000 से जो शिफ्ट हुआ था 25,200 पे, वो अब वापस से यहाँ से 25,100 पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये एक नए प्लेस पे शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है, हो गया ये, अब हम इसे मानेंगे कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अभी ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। अब इसके बाद में अगर येलो बॉक्स यहाँ पे बन जाता है 25,150 पे, तो अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब इसे हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? विक टू टॉप कंसिडर करेंगे या टॉप से बॉटम पे कंसिडर करेंगे? क्या कंसिडर करेंगे वो चीज़ भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, हर क्वेश्चन के आंसर को आप टाइप करें और उसके बाद में वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो चीज़ सोच रहे थे वो सही था या गलत है, या फिर जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो गलत है, वो मुझे भी पता चल जाएगा, है ना। उन चीज़ों को आप देखने की कोशिश कीजिए। तो टाइम हो गया 12 बज गया और अभी भी मार्केट सेम चल रही है। वैसे खैर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अब वहाँ पे 25,150 पे कोई येलो बॉक्स जनरेट होता है तो वो न्यू प्लेस होगा, और ऐसे सपोर्ट को हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि ये सपोर्ट हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन विक टू टॉप हो गया। और लेकिन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट है वो फिर से 25,200 पे शिफ्ट हो गया 12:06 पे 8 मिनट पे वापस से वो अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे वो पहुंच चुका है, न्यू ईओएस वाली प्लेस पे पहुंच चुका है 25,200 पे। अब ऐसी कंडीशन में अगर येलो बॉक्स बनता है तो वो हमारे लिए नए प्लेस पे विक टू बॉटम ही होगा, यानी कि सिनेरियो सेम ही होगा, बेयरिश ही सिनेरियो होगा। ठीक है, तो ये बारीक बारीक से पॉइंट्स है, बहुत ही बारीकी वाले पॉइंट्स है, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें एलटीपी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो इस वक्त बाजार कहाँ चल रहा है? इस वक्त बाजार चल रहा है 25,188 पे। टाइम हो रहा है 12:20, टाइम हो रहा है 12:20। 12:20 की कैंडल कहाँ पे है? तो अगर मैं देखूं तो 12:20 की कैंडल यहाँ पे कहीं है। ठीक है, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है बाजार? अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही चल रहा है, यहाँ पे 25,184। ठीक है, बाजार अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे चल रहा है। ठीक है, अगर मैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करूं तो मैंने बताया था कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा 3 घंटे बाद, यानी कम से कम 12:35 के बाद ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि दूसरा साइड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को देखने की कोशिश करूं तो मुझे पता है कि मेरा रेजिस्टेंस साइड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो रेजिस्टेंस मेरा पूरी तरीके से स्ट्रांग है, यानी कि 12:35 या 12:30 के बाद में मैं ये चीज कंसिडर कर सकता हूँ कि सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुकी है। ठीक है, खैर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, पहले टाइम को और देखने की समझने की कोशिश करते हैं। टाइम हो रहा है 12:30। ठीक है, 12:30, 12:31, 12:32, 12:33। अब यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं कंसिडर कर लेते हैं कि सपोर्ट साइड में 12:31 में हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गई है। अगर सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगी तो हम ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे? मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली कई मरतबा मैंने आपको बताया है, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने भी कई मरतबा बताया है कि जब भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की ट्रेड जो भी आप
ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहोगे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में, अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन सपोर्ट साइड में हुई है तो आप पुट की ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करोगे, और पुट की ट्रेड आपकी इनिशिएट होगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का है 25,220 अभी दिख रहा है, जो कि उस टाइम पे 33 था, हमने जो लाइन मार्केट 33 है। अगर हमें मार्केट यहाँ पे कहीं मिलता तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की ट्रेड बनाने के बारे में सोचते, ठीक है। अगर ये 33 था, अगर 10 पॉइंट का बफर भी हम लें तभी भी 33 के बजाय 23 हो जाएगा, 23 के आसपास में भी हम लोग ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते थे अगर बफर रखने की कोशिश करें तो। फिलहाल मार्केट वहां तक भी नहीं गई है। टाइम हो गया 12:31, यानी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तो हमने ट्रेड नहीं किया। 12:32 पे क्या हुआ, ये नए प्लेस पे विक टॉप बॉटम हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, ये ऑलरेडी ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, और ये यहाँ पे विक टॉप बॉटम था, और अब ये यहाँ पे विक टॉप बॉटम हो गया। इससे कंडीशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी विक टॉप बॉटम ही है। रेजिस्टेंस विक टॉप बॉटम, सपोर्ट विक टॉप बॉटम, और काइंड ऑफ ब्लड बात यहाँ पे बनी हुई है। और ब्लड बात की कंडीशन में क्या हुआ, उसने अपनी प्लेस को सिर्फ चेंज किया, और उसके बाद में ये फिर से 25,200 से 25,100 पे शिफ्ट भी हो गया, ठीक है। यानी कि ये न्यू प्लेस पे शिफ्ट हो गया, और अब ये सिनेरियो कैसा है, अभी भी ये सिनेरियो बियरिश है। अब अगर यहाँ से हम लोग चाहें तो हम लोग EOR -1 से हम लोग ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि जहाँ पे अभी फिलहाल जहाँ पे मार्केट खड़ी है हम यहाँ से ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट यहाँ तक का ही होगा, है ना। और इतनी साइडवेज मार्केट देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई अभी भी, यानी कि 12:37, 12:37-38 पे कोई यहाँ पे ट्रेड बनाने के बारे में सोचेगा इस प्लेस पे, ठीक है, इस प्लेस पे। और वो भी EOR -1 से। अगर ट्रेड बनाना भी है तो हम लोग न्यू EOR से ट्रेड के बारे में सोचेंगे, इतना नीचे जाके हम लोग ट्रेड बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे। खासतौर पर हमें ये भी पता है कि यहाँ पे भी एक परसेंटेज 98 बनी हुई है, यहाँ पे भी एक परसेंटेज 98 ऑलरेडी बनी हुई है ना। तो इन बारे में भी हमें ख्याल रखना है। यहाँ पे परसेंटेज 98 है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से वापस यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है अपनी पुरानी प्लेस पे। अगर शिफ्ट हो गया तो शायद हम वापस से ट्रैप हो जाएंगे, और अगर यहाँ से यहाँ के इसकी परसेंटेज जो है डिक्रीज होके यहाँ पे परसेंटेज वापस से इंक्रीज हो जाती तो ये नया प्लेस विक टॉप बॉटम होगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, हम वहाँ पे कंटिन्यू अपने ट्रेड को कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकेस अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड लिया भी होगा, मान लो कि यहाँ से किसी ने ट्रेड बना भी लिया होगा, 12:37-38 की बात थी, जो भी यहाँ से किसी ने अगर ट्रेड बना भी लिया होगा तभी भी वो इतने टाइम तक वो यहाँ पे रुका हुआ होगा मार्केट के अंदर, और एक्सपायरी का डे है, एक्सपायरी के डे पे इतना टाइम तक रुकने पे हो सकता है आपको प्रीमियम का डीके भी देखने के लिए यहाँ पे मिला होगा। लेकिन फिर भी मार्केट आपके कॉस्ट के आसपास ही कहीं चल रहा था, आप वहाँ पे निकल सकते थे, या फिर आप पुट की ट्रेड में थे तो पुट की ट्रेड अब ऑलमोस्ट इतना नीचे आ चुकी है, तो अब तक में जो है वो ट्रेड का एग्जिट होने का टाइम हो ही गया है, आप उस ट्रेड से एग्जिट हो चुके रहेंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तभी भी एक सेकंड कंडीशन है कि टाइम हो रहा है 2:30, 2:28 हो रहा है, यानी कि इस कैंडल के क्लोज होते होते हमारा यूनिवर्सल एग्जिट का टाइम हो जाएगा और आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, ठीक है। 12:40, 12:41, 12:42, 12:43 सेम सिनेरियो चल रहा है, 12:44 सेम सिनेरियो चल रहा है। अब अगर ये येलो बॉक्स यहाँ पे है तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है ये टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ है, और अगर यही येलो बॉक्स अगर यहाँ चले जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नया विक टॉप बॉटम होगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो सिनेरियो है हमारा वो बियरिश ही रहेगा। हमें फर्क कब पड़ेगा, जब ये येलो बॉक्स यहाँ से उठ के यहाँ पे या यहाँ पे कहीं आ जाए। लेकिन जब ये इन द मनी की साइड में आएगा तो उस येलो बॉक्स, वो येलो बॉक्स हमारे लिए वैलिड है या नहीं है, उसके लिए जो कंडीशन है वो भी आपको पता है कि अगर कभी इमेजिनरी लाइन उन स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में गई होगी तो हम उस येलो बॉक्स को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। यानी कि अगर वो ऊपर भी जाएगा तो फिलहाल के लिए इस कंडीशन में आज के डे के लिए वो हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। यानी कि अब ये येलो बॉक्स चाहे यहाँ बने चाहे कहीं पे भी बने, ये सिनेरियो जो है वो बेरिश ही रहेगा। कंडीशन एक ही हो सकती है कि वो अगर सपोर्ट कहीं अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाए और फिर उसके बाद में अगर कहीं पे येलो बॉक्स बनाए तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन जो है वो बदल सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन चीजों को समझने की और इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। इन बारीकियों को देखने की जरूरत है। 12:52, 12:53, 12:54 और 12:55, ठीक है। बिल्कुल ही सेम सिनेरियो 12:56, 12:57, सॉरी 56 पे रुक गया, 12:57, 58, 59 बिल्कुल ही सेम है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, और सपोर्ट साइड में अगर मैं मान लूँ कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है भी तो मुझे अभी तक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिला नहीं है। जब तक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा मैं ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। 1:06, 1:07, 1:08, ये बिल्कुल ही सेम सिनेरियो होगा। आई थिंक अभी तक का सिनेरियो जो है वो बिल्कुल सेम है,
नहीं, आगे चल के क्या हुआ है, बस यहाँ से 25,200 से ये 25,100 के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, बस इतनी ही इसमें चेंजेस हुई है। और मैंने बताया कि अगर ये येलो बॉक्स यहाँ पे उठ के चले आए तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नए प्लेस पे विक्टोरिया बॉटम ही कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद में सिनेरियोस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुई, मार्केट सेम इसी तरीके से चलते रही है। ठीक है, हम लोग एक एक टिक करके फिर भी हम लोग थोड़ा सा आगे तक की चीज़ों को देखते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहें तो आर्कन ट्रेडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से भी क्लिक करके आप आर्कन ट्रेडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एलटीपी कैलकुलेटर का एलटीपी यूजर्स का, एलटीपी कैलकुलेटर तो सर का है, आज सर का एक नया ऐप भी लॉन्च हुआ है, उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ। आप सर के नए ऐप को भी ट्राई कीजिए, वो भी काफ़ी बेहतरीन और शानदार ऐप है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। साथ में एलटीपी यूजर्स नाम का ऐप, अगर आपको प्ले स्टोर के अंदर, गूगल प्ले स्टोर के अंदर अगर आपको आर्कन ट्रेडिंग नाम से ऐप नहीं मिलेगा तो एलटीपी यूजर्स के नाम से ऐप मिल जाएगा। दोनों में से जो भी ऐप अवेलेबल होगी आप उसे वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे ऐप के ऊपर से ही आपको हमारी क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक्स भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें टोटली फ्री हैं। ठीक है, जो भी कोर्स होगा, जो भी क्लास है, क्लासेस की फीस है जो कि बहुत ही कम है, अंडर 1000 रुपीज़ की फीस है, जो कि बहुत ही कम है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस मिल जाता है ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए। ठीक है, और प्रीवियस क्लास की अगर रिकॉर्डिंग्स को आप लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस ले सकते हैं, जिसकी फीस 399 पर मंथ है, और जो कि ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाएगी 1 महीने के बाद। तो अगर आप रिन्यूअल नहीं करना चाहते हैं तो आपको रिन्यूअल उसका आपको जो है खुद से कैंसिल करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, अभी भी सिनेरियो बेरिश ही है। ठीक है, तो यूट्यूब के ज्वाइन बटन से आप एक्सेस ले सकते हैं। दूसरा एक्सेस लेने का जो तरीका होगा वो आप ऐप के ऊपर से आप रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस ले सकते हैं। ऐप के ऊपर से एक्सेस लेने में आपका फ़ायदा ये होगा कि 399 में पर मंथ का ही एक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर आप 729 या 730 का कुछ तो भी वहाँ पे चार्जेस, अगर आप उतना पे करके एक्सेस लेंगे जो कि 2 महीने की फीस से भी कम होगा, तो आपको वहाँ पे 3 महीने का एक्सेस मिल जाएगा वीडियो रिकॉर्डेड क्लास का। और अगर आप लाइव क्लास के अंदर जो है इनरोल कर रहे हैं, जो कि अभी सितंबर में स्टार्ट होगी 10 तारीख से, 10 तारीख या 12 तारीख से बैच स्टार्ट होगी, तो उसकी उस बैच की, उस पर्टिकुलर बैच की जो जितने भी क्लासेस होंगी, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास नवंबर के एंडिंग तक के लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, और इसके बाद में 2:04 2:05 हो गया। जो भी सेफ ट्रेडर्स होंगे वो तो वैसे ही मार्केट से निकल चुके होंगे, अब मार्केट में वही होंगे जिन्हें जीरो हीरो इन सब तरीकों की जिन्हें ट्रेड्स करनी है वो मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाला डे है। ठीक है, और आगे चलते हैं 2:10 2:11 2:12 और धीरे धीरे अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो सपोर्ट है हमारा वो अब अपनी प्लेस पे कहीं ना तो कहीं स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं। और अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये सपोर्ट हमारा अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो चुका है। अब सपोर्ट क्या है, सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हुआ है। अब अगर सपोर्ट में एक बार फिर से यहाँ पे कोई अगर येलो बॉक्स जनरेट होता है इस पर्टिकुलर प्लेस पे 25,100 पे होता है, या फिर इसके नीचे कहीं पे भी होता है, ओटीएम में किसी भी साइड में अगर वॉल्यूम ने कोई येलो बॉक्स जनरेट किया, क्योंकि ओआई के अंदर येलो बॉक्स है ऑलरेडी, ओआई जो है ऑलरेडी वीक है, हालांकि 75%, अगर ओआई स्ट्रांग होगी और वॉल्यूम ने येलो बॉक्स जनरेट किया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ओआई के अंदर वीकनेस है और वॉल्यूम ने एक येलो बॉक्स जनरेट कर लिया ओटीएम के साइड में, तो क्या होगा, ये जो हमारा सपोर्ट है वो फिर से बेरिश हो जाएगा और उससे हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ तो बेरिश है ही। ठीक है, लेकिन अगर 25,200 के ऊपर येलो बॉक्स जनरेट हो गया तो क्या होगा, तो ये सपोर्ट हमारा फिर से बुलिश हो जाएगा और बाजार 9 नंबर सिनेरियोस के अंदर वापस से आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का हमें ख्याल रखना होगा। 2:16 2:17 2:18 और 2:19 2:20 सिनेरियो बिल्कुल सेम है, और ओआई का भी येलो बॉक्स यहाँ से जा चुका है, यानी कि अब अगर वीक टुवर्ड बॉटम के साइड में किसी को वीकनेस बनाना है, ओटीएम के साइड में वीकनेस बनाना है सपोर्ट को, तो सपोर्ट को दोनों ही फैक्टर्स का जो है वीकनेस बनाना पड़ेगा, वॉल्यूम का भी और ओआई का भी। जब दोनों का ही वीकनेस बनेगा तो ही हम उसे वीक टुवर्ड बॉटम मानेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 25,200 के ऊपर अगर येलो बॉक्स बन गया तो हम उसे वीक टुवर्ड टॉप कंसिडर करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
2:23, 2:24 बिल्कुल सेम, दोनों ही साइड के परसेंटेज डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है, यानी कि कंटिन्यू ये ब्लड बाथ वाली सिचुएशन हमारे सामने बनी हुई है। 2:27, 2:28 और 2:28 पे क्या हुआ, ओवाई ने फिर से एक येलो बॉक्स यहाँ पे जनरेट किया, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। 2:30 और 2:30 के बाद हम नॉर्मली मार्केट को नहीं देखते हैं। और इस वक्त मार्केट में इस वक्त जो लाइव टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:35 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 2:35 तक का पूरा हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं। 2:35 सिनेरियो बिल्कुल सेम, ब्लड बाथ की सिनेरियो अभी भी मार्केट के अंदर बनी हुई है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से जिन्होंने ब्लड बाथ को पहली मरतबा देख के रिस्की वाला ट्रेड लिया था, उन्हें जो है एक डाइवर्जन का टारगेट यहाँ पे मार्केट ने दिया है। लेकिन इस बीच में काफ़ी ज़्यादा आपका प्रीमियम डीके भी लगा होगा, क्योंकि एक्सपायरी वाला डे है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सभी को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और कुछ ना तो कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो जो भी कुछ सीखने के लिए मिला है वो कमेंट बॉक्स में बता दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ऐसा लगता है कि वीडियो दूसरों के साथ शेयर करने जैसा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।